सो निर्मल जो सबदे सो है। गुरु अमरदास जी महाराज आगे कृपा करते हैं। साथ संगत जी, निर्मल का सवाल पूछा गया था और महाराज ने तो निर्मल शब्द के, निर्मल के अर्थ की ऐसी बरसात ही शुरू कर दी है कि सारे के सारे ज्ञान के दरवाजे महाराज एक एक करके खोल रहे हैं। आगे महाराज कृपा करके समझाते हैं। सो निर्मल जो सबदे सो है। महाराज कह रहे हैं जो गुरु के उपदेश करके शोभा लेते हैं साथ संगत जी, वो निर्मल हैं। कहने का मतलब जो अपने आप को गुरु शब्द से जोड़ते हैं, जो गुरबाणी से जोड़ते हैं। साथ संगत जी, पढ़ने के लिए तो और बहुत सारी कविताएं हैं, पढ़ने के लिए तो और बहुत कुछ है दुनिया के अंदर, बहुत ग्रंथ हैं, पर जो गुरबाणी है ना साथ संगत जी, जो धुर की बाणी है, इसके अंदर जो शक्ति है वो है अकाल पुरख वाहिगुरु जी की पूरी कह लो कि पूरी की पूरी उनकी कृपा है। सिर्फ और सिर्फ निरोल अकाल पुरख वाहिगुरु जी परमात्मा के गुण हैं। किसी व्यक्ति के, किसी जगह के, किसी पेड़ पौधे के, किसी जानवर के ना ना ना, सब के सब गुणों का वर्णन केवल और केवल अकाल पुरख वाहिगुरु जी के लिए हुआ है। इसीलिए महाराज कह रहे हैं जो गुर शब्द के, गुरु के उपदेश को शोभते हैं, जो जिनके मन को गुरबाणी अच्छी लगती है, जिनका मन गुरबाणी में टिकता। कई होते हैं ना, चल यार ये भी करके देखो, चल ये भी करके देखो, चल ये भी करके देखो, यार ये ठीक है, ये आसान है। एक बारी हमारी ऐसी डिबेट हुई, इंग्लैंड में थे हम लोग, तो एक रशियन आया, मतलब रूसी मुल्क का बंदा था, तो वहाँ से आया, तो उसने सवाल पूछे भी, काफ़ी सारे धर्मों की जानकारी रखता था। तो उसने पूछा सवाल कि भाई आप ये इतना डाला हुआ है, सिर के ऊपर बांधा हुआ है, ये इतना भार, इतना सारी रिस्ट्रिक्शन के साथ, फिर भी आप जो है मतलब सिक्खी को धारण किया हुआ है। तो डिबेट चल रही थी साथ संगत जी, तो 3-4 लोग और थे, तो सबने अपना अपना दिया। तो मेरे से भी पूछा, कि मैंने भी पूछा, मैंने कहा हम लोगों के लिए ये जो पगड़ी है या दस्तार है या हमारी कृपान है या कड़ा है, ये कोई बंधन नहीं है। हमारे लिए ये हमारे गुरु महाराज से जुड़ने का एक तरीका है, गुरबाणी से जुड़े रहने का तरीका है। हमें तो महसूस भी नहीं होने देते अकाल पुरख जी कि हमारे बाल इतने लंबे हैं, या हमें रोज़ सुबह उठ के कंघा करना है, हम रोज़ सुबह उठ के स्नान करना है, फिर केस हरे करने हैं, फिर पगड़ी दस्तार बांधनी है, ये है वो है, ध्यान रखना अपने केसों का। इवन उसको बोला कि हमारे जो बाल टूट जाते हैं उनको भी नाली में, डस्टबिन में नहीं फेंकते, उनका भी संस्कार करते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी का एक अंग है। जैसे बाकी की बॉडी जब ख़त्म हो जाती है तो संस्कार किया जाता है, वैसे ही गुरु के जो केस हैं ये हम लोगों के लिए कोई भार नहीं है। तो साथ संगत जी, उस टाइम ऐसा महसूस हो रहा था कि एक ऐसी ऑटोमेटिक दुनिया में हम जी रहे हैं जिसके अंदर सारा का सारा कुछ ही गुरबाणी के साथ कनेक्ट हो रहा है। उसने और सवाल पूछे, भाई आपके धर्म में मांस खाना मना है, ये है वैसे, पराई स्त्री पराई मर्द का संग नहीं करना, नशा नहीं आप लोग यूज़ करते, और मतलब ऐसे कह लो कि कर्म कांड के चक्रों में नहीं पड़ते, घर बार नहीं छोड़ते, गृहस्थी हो, नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हो। तो वो सारी की सारी चीज़ों का ना घुमा फिरा के जब हम जवाब दे रहे थे, तो मैंने खुद भी पहली बारी ऐसा महसूस किया कि कमाल की बात है, एक गुरबाणी, गुरु का शब्द हमें हर एक चीज़ से जोड़ के, जैसे सूरज होता है ना बीच में और उसकी किरणें चारों तरफ फैली होती हैं, तो गुरबाणी की वजह से हमारा अस्तित्व है साथ संगत जी। धीरे धीरे करते करते सारी की सारी रहत, सारे के सारे गुण गुरबाणी की ही वजह से आ जाते हैं। निर्मल नाम मन तन मोह। महाराज कह रहे हैं कि जो नाम है ना, जो बिल्कुल निर्मल हो चुका है, जो निर्मल है नाम, और अब हमारे मन और तन के अंदर का इसने फ़र्क भी ख़त्म कर दिया है, क्योंकि निर्मल नाम मन तन मोह है। मेरे मन और मेरे तन के अंदर नाम ही वसा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं है मेरे मन में और मेरे तन में। जो
मेरे हाथ मेरे पैर जो एक्शन कर रहे हैं वही मेरा मन सोच रहा है। नहीं तो कभी कभार साध संगत जी मन के अंदर तो इतनी गंदी सोच चल रही होती है, इवन गुरु ग्रंथ साहब महाराज के सामने बैठ के भी, लेकिन हमारे हाथ पैर के एक्शन कुछ और होते हैं, हमारी आंखें कुछ और कर रही होती हैं। यहाँ महाराज कह रहे हैं मन और तन दोनों में मोह है। मोह है, साध संगत जी मोहित है, अच्छा लगता है। क्या मोह है? मेरे को नाम मोह है। सच नाम मल कदे ना लागै, मुख उजल सच करावणिया। महाराज कह रहे हैं सच नाम मल कदे ना लागै। दुनिया में एक ही चीज़ है साध संगत जी, जो मर्जी ले लीजिए आप, हवाई जहाज ले लीजिए, घोड़ा गाड़ी बंगला पहाड़, बड़े से बड़ा सोना हीरे मोती चांदी, जो मर्जी ले लीजिए, जो मर्जी धातु ले लीजिए, पानी ले लीजिए, साबुन ले लीजिए, हर एक चीज़ को मैल लग सकती है, लेकिन सिर्फ एक नाम है, शब्द गुरु है, जिसको कभी भी मैल नहीं लगती। ये महाराज यहाँ पे वचन कर रहे हैं, सच नाम मल कदे ना लागै, मैल नहीं लगती है कभी भी। मुख उज्जल सच करावणिया, ये नाम तो इतनी बरकत वाला है साध संगत जी की जो भी इसका जाप करता है उनके मुख उज्जल हो जाते हैं, उनके मुख उज्जवल हो जाते हैं, उनको शोभा ही शोभा मिलती है। तो महाराज यहाँ पे आगे वचन करते हैं, मन मैल। महाराज से फिर आगे सवाल पूछा जाता है कि महाराज कि अगर मन मैला जो है, अगर कहे कि मन मैला किस प्रकार है, क्योंकि नाम तो मैला है नहीं, पर मल कदे न मैला, कोई ना कोई मैल तो है महाराज जिसकी बात करना चाह रहे हैं। तो महाराज बताओ, कृपा करो कि मैल कहाँ है? मन मैला है दूजै भाए। महाराज जवाब देते हैं, द्वैत भावना के अंदर हमारा मन मैला हुआ पड़ा है। मैं गलत तू सही, तू गलत मैं सही, ये तू मैं करते करते मैं अमीर तू गरीब, तूने ऐसे कैसे कर दिया, ये क्यों कर दिया, घर के घर बर्बाद हो जाते हैं, दुनिया की कंट्रियों में लड़ाइयाँ लग जाती हैं साध संगत जी। एक धर्म दूसरा धर्म है, दोनों धर्म कमाल की बात है, लेकिन आपस में अरे एक और दूसरा धर्म छोड़िए, आजकल तो एक धर्म के अंदर ही इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं कि पता ही नहीं लगता कि यार धर्म को मानने वाला अच्छा है या धर्म को ना मानने वाला अच्छा है। महाराज कह रहे जब तक ये दूसरा भाव हमारे अंदर रहेगा तब तक मन मैला रहेगा। मैला चौका मैला थाए। फिर महाराज कहते हैं कि तुम कहते हो कि भैया तुम्हारा जो चौका है, तुम्हारी जो रसोई है वो बड़ी सुच्ची हो गई है, वो भी झूठी है, वो भी मैली है। महाराज कहते हैं मैला थाए, जो जगह है जो तुमने जिसको गोबर से लेपा हुआ है या तुमने साफ सफाई रखी है वो भी मैला है, वो भी अशुद्ध है। महाराज वो कैसे अशुद्ध है? मैला खाए फिर मैल वधाए, मनमुख मैल दुख पावनिया। महाराज कहते हैं मैल ही खा रहे हैं, मैल खा खा के फिर मैल वधाए, अपने मन की मैल को बढ़ा रहे हैं। मनमुख मैल दुख पावनिया, मनमुख लोगों को मैल की वजह से दुख ही दुख मिलते रहते हैं। यहाँ पे साध संगत जी एक तरफ तो देखो दुनियावी मिसाल ले रहे हैं गुरु अमरदास जी महाराज, लेकिन बात परमार्थ की कर रहे हैं। कैसे? मन से बात शुरू की है, मन मैला है दूसरे भाई से, मैला चौका मैला थाए। अब यहाँ पे चौके की बात हो रही है साध संगत जी, जो हमारा दिमाग है जहाँ पे सारे के सारे ख्याली पुलाव हम पकाते हैं, मन तो मैला हो गया। आगे कहते हैं मैला चौका मतलब दिमाग भी मैला है, मैला थाए जिस जहाँ पे ये दिमाग रखा हुआ है, ये शरीर ये भी मैला है। जो आगे कहते हैं मैला खाए फिर मैल वधाए, जो भी हम खा रहे हैं, गंद सुन रहे हैं, गंद देख रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये सारा का सारा अंदर मैल डाल रहे हैं और मैल अंदर शरीर के जाते जाते मैल बढ़ती चली जा रही है। मैल का जो क्वांटिटी है वो गंदगी की जो क्वांटिटी है, जो झूठे कर्मों की, जो झूठे कह लो कि सोच की क्वांटिटी है वो बढ़ती चली जा रही है। मनमुख मैल दुख पावने अभी इतनी बढ़ जाती है। मनमुख जो है क्योंकि वो गुरु की बात सुनता ही नहीं, वो मैल को तो धो नहीं रहा, क्योंकि महाराज ने कहा है कि मैल को तो धोएगा नाम। ऊपर बोला ना महाराज ने कि नाम को मैल धोएगा, नाम जो है वो मैल को धोएगा।
अब ये साध संगत जी मैल जो मन के अंदर लगी हुई है इतनी बढ़ जाती है, झूठ इतना बढ़ जाता है कि हमें दुख और दुख के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। फिर महाराज आगे बता रहे हैं भाई आगे क्या करें कि ये दुख ना आए। मैले निर्मल सब हुक्म सब आए। अब महाराज देखो ज्ञान की बात कर रहे हैं, क्योंकि निर्मल का जवाब दे रहे हैं। ऊपर महाराज से पूछा तो महाराज निर्मल क्या, महाराज कह रहे हैं मैले निर्मल सब हुक्म सब आए। भले ही कोई मैला है, भले ही कोई निर्मल है, बिना मैल के है, लेकिन है तो सब कुछ वो अकाल पुरख वाहिगुरु जी के हुक्म के अंदर ही, उसके हुक्म से बाहर कोई भी नहीं है। से निर्मल जो हर साचे पाए। महाराज कहते हैं निर्मल तो वही है जो हरि के मन को भा जाए, जो अकाल पुरख वाहिगुरु जी को भा जाए, जो सच को भा जाए। नानक नाम वसै मन अंतर, गुरमुख मैल चुकावणिया। महाराज कहते हैं नानक नाम वसै मन अंतर, हमारे मन के अंदर नाम वसा हुआ है, गुरमुखों के मन के अंदर नाम वसा हुआ है। और जो जो गुरमुख बन के नाम को बसा रहे हैं उनकी मैल सब की सब दूर हो जाती है। सारे पाप, सारे दुख, क्लेश, रोग सब दूर हो जाते हैं साध संगत जी। उनकी वासना रूपी मैल दूर हो जाती है। जो सत्य और असत्य को जो भिन्न भिन्न करके देखने वाले जो उनकी आंखें हैं साध संगत जी, वो ख़त्म हो जाती हैं। वो सिर्फ और सिर्फ सत्य एक अकाल पुरख वाहिगुरु जी को समझते हैं, देखते हैं, उनका जाप करते हैं और बिरती उनकी सारी की सारी नाम में ही रहती है। ऐसी अवस्था हम सबको भी गुरु महाराज बख्शिश करें साध संगत जी। हम अपने अंदर से लड़ाई झगड़े होते हैं, गृहस्थी में लड़ाई झगड़ा होगा, लेकिन उसको जितनी जल्दी हो सकता है पैचअप किया जाए, ये सोच के कि सामने अगर मेरी स्त्री है, अगर मेरा पुरुष है, तो उसके अंदर भी गुरु नानक की जोत बसी हुई है। अपने अहंकार को मार के फुटबॉल का मैच नहीं है साध संगत जी, दोनों के दोनों ही हारेंगे। लड़ाई झगड़े बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ जाते हैं, फिर बच्चों के भी ऊपर असर पड़ता है, फिर डिवोर्स पे आ जाती है बात, फिर अलग हो जाते हैं। वो ऐसी बातों से महाराज दूर रखना चाहते हैं अपने प्यारे गुरसिखों को, नाम जपने वालों को। तो अगर कभी गृहस्थी में झगड़ा हो, बच्चे के साथ हो, माँ बाप के साथ हो, तो फटाफट बस सॉरी बोल के ख़त्म करो बात। ये मत सोचना कि सॉरी बोल के हम छोटे हो जाएंगे, नहीं। महाराज कहते हैं निवै सो गौरा होए। ये जो अंदर की मैल है ना साध संगत जी, ये ख़त्म करनी, ये अहंकार की मैल ख़त्म करनी। और देखना जितनी जल्दी हम लोग अपने आप को न्योछावर कर देते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, भले ही गलती हमारी नहीं है, लेकिन बात ख़त्म करने की तरफ जाते हैं, उतना ही मन को सुकून, चैन और रात को नींद और भूख प्यास जो है सब ठीक हो जाता है। नहीं तो इतनी आग लगी होती है मन के अंदर, बस ये उठा के फेंको, वो उठा के फेंको, ये करो। नहीं साध संगत जी, ये मैल हमें अपने मन से दूर करनी है।